होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सिकंदर लोधी ने कहा कि भगवान ऐसे अच्छे विचार आपके और ऐसे महापुरुष, क्योंकि उनका कति विश्वास दृढ़ हो गया था कि ये अल्लाह अकबर है, अपने हाथों से काटा आदमी को और सामने जीवित कर दिया, रेजिटीज बैठा है। और ऐसा भयंकर रोग जो आज तक किसी मुसलमान के, किसी काजी मुल्ला और किसी से ठीक नहीं हुआ, ना हिंदू धर्म के किसी वैद और जंतर मंतर करने वाले ऋषियों से ठीक हुआ, और महापुरुष ने तुरंत ठीक कर दिया। तो ये परमात्मा आई है और मेरे सामने जीवित कर दिया। ओए होए। तो उन्होंने कहा कि परवरदिगार एक बार दिल्ली चलो, आप दिल्ली चलो दाता, वहां तो आग लगी पड़ी है, हिंदू और मुसलमान की आपस में ऐसा झगड़े होते हैं, आपके विचार सुनेंगे, हो सकता है सभी की बुद्धि ठिकाना आ जाए। परमात्मा बोले हम ऐसे नहीं चलते, जो हमारा कोई दीक्षा लेगा तो हम चलेंगे, हम मेरा शिष्य बनता उसके साथ जाते हैं, ऐसे वैसे नहीं जाते हम किसी। तो सिकंदर लोधी बोला जी वो क्या करना पड़ेगा शिष्य बनने के लिए? आपने ये करना पड़ेगा, मांस नहीं खाना होगा, छूना भी नहीं होगा, और किसी को सजा गलत नहीं देगा, न्याय करेगा, किसी को सताएगा नहीं। तो उसने कहा जी ठीक है, मांस नहीं खाऊंगा, और तेरे राज्य में कोई भी जीव हिंसा ना हो। तो यहां वो व्यवस्था जाहिर करता है कि भगवान आप तो जानी जान हैं, मैं मांस नहीं खाऊंगा, लेकिन जीव हिंसा का प्रतिबंध मैं लगा नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये मुसलमान समाज बहुत ज्यादा है, आप भी जानी जान हो। तो परमात्मा ने ये कंडीशन लूज कर दी कि ठीक है, तू मांस नहीं खाएगा और कोई बुराई नहीं करेगा, बीड़ी शराब तम्बाकू हुक्का भी प्रयोग नहीं करेगा। मुसलमान हुक्का बड़ी चाव से पीते हैं, वैसे सारे पीने लगे, तो उस समय वो पीते थे, तो उसने कहा कि नहीं, वो सब मान नहीं सकते, और परमात्मा ने उनको अपना शिष्य बनाया। तो कहने का भाव ये है कि अब सम्मन और नेकी दोनों जहां भी जाते थे और बहनों को चूड़ियां पहनाते थे, तो ये जिक्र किया करते थे, ऐसे ऐसे कथा सारी सुनाया करते थे। तो वो जितनी बहनें थी वो मजाक करती थी बाद में कि ऐसे इनके गुरु होते तो इनको ऐसा ऐसा दारिद्र है इनके ऊपर, इतने निर्धन है, समय पर कई बार आटा भी नहीं होता, मांग कर ले जाते हैं, तो ये इनको क्यों ना धनी बना देता। तो उनको भी एक आदमी ने टोक दिया था ऐसे ही कह करके कि यदि ऐसे तुम्हारे गुरु हैं तो तुम्हें धन क्यों नहीं देते। लेकिन वो दृढ़ भगत थे, संसार की बातों पर विश्वास नहीं करते थे। हम मार खाते यहाँ, जैसे एक भक्त मुझे कई कहते हैं कि जी मेरी पत्नी बीमार है, मुझे रोग था वो तो ठीक हो गया, अब मेरी पत्नी नहीं स्वस्थ हो रही है, मैं किसी को समझाता हूँ तो कहते हैं तो अपनी पत्नी को तो ठीक करा ले, फिर बात बताना। तो बच्चों यहाँ भ्रमित ना होना, आप अपनी क्रिया विश्वास के साथ करते रहना, समाज की तरफ देखकर आप भगवान से दूर ना होना, फिर मालिक साथ नहीं देगा। अगर आपके मन में यह बात आ गई कि लोग क्या कहेंगे, मेरी पत्नी को तो लाभ हुआ ही नहीं है, तो आप भी छोड़ दोगे भक्ति, और उसको तो फिर होना ही नहीं था। तो उसकी कोई चाकरी में कमी है, उसकी कोई सेवा में, कोई मर्यादा में त्रुटि है। इस कर से जब आपको लाभ हो गया और पत्नी को हो नहीं रहा, क्या भगवान दो हैं? मालिक तो वही है। अब जैसे एक मेन पावर आई है लाइट की, बिजली की, और उसको दो घरों में कनेक्शन है, एक के सब पंखे चल रहे हैं, दूसरे का नहीं चल रहे, कनेक्शन उसी से है। लाइट तो सेम है, बिजली तो सेम पावर की है, उसके क्यों नहीं चल रहे? कोई डिफेक्ट है उसकी लाइट में, आगे कोई कनेक्शन में डिफेक्ट है, उसको चेक करो और फिर देखो होंगे क्यों नहीं। तो इस प्रकार वो दृढ़ थे कि इनको कहने दे, हमने तो भगवान की वाणी पर विश्वास है। कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता ना कोई, और धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। फिर दूसरी भगवान बताते थे कि राम रटत
दारिद्र भलो, राम रटत निर्धन भलो, टूटी घर की छान। वो सुंदर महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान। और फिर क्या बताते हैं, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, और कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। ये फार्मूले बताए परमात्मा ने दल डांटने के लिए इस भक्ति मार्ग पर, सच्ची भक्ति पर। इनको अपना कर, इनको अप्लाई करके तब आगे बढ़ना आप सफल होगे। तो उनको ये था कि कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। क्या उससे छुपा है जब हम उसके हो चुके हैं? तो भगवान से क्या छुपा है? क्या उनको पता नहीं हमारी निर्धनता और हमारे दुखों का? लेकिन हमें जो धन मिल गया है वो किसी के पास नहीं है। उनको इतना विश्वास था, वो उन बहनों की बातों पर परमात्मा के प्रति अविश्वास नहीं आने देते थे। तो इसलिए कहा कि सत न छोड़े सूरमा, और सत छोड़े पतदा, और सत के बांधे लक्ष्मी फिर मिले गया। कि सत न छोड़ना, अपनी मर्यादा पर दृढ़ रहना, विश्वास रखना, देखना खेल दाता के आन देश में। तो क्या हुआ, वो कथाएं सुनाते थे। वो लड़का जो सेऊ था वो भी अपने साथी बच्चों में खेलता था, वहाँ भी भगवान की कथाएं सुनाता था कि हमारे गुरुजी ऐसे हैं, हमारे गुरुजी ऐसे। राजा सिकंदर लोधी को ऐसे गड़बड़ थी, वो ठीक कर दिया। रामानंद को सिकंदर लोधी ने मार दिया था, वो जीवित कर दिया, और बड़े शक्तिवान हैं। तो बच्चे कहते थे तुम्हारे गुरुजी तो राजाओं के पास ही जाते हैं, तुम्हारे घर आए कभी? अब वो बच्चा निरुत्तर हो जाता था, और बच्चों की एक दूसरे का व्यंग सहा नहीं जाता उनसे कि तुम्हारे गुरुजी तो धनवानों के यहाँ जाते हैं। वीर सिंह बघेला राजा उनका शिष्य है, और ऐसे वो तो सेठों के पास जाते हैं। धर्मदास सेठ है, उसके वहाँ जाते हैं। वो लड़का एक दिन अपने माता पिता से चर्चा कर रहा था, जब वो काम से वापस आ लिए शाम को, थोड़ा सा आफ्टरनून, आंगन में बैठे यही चर्चा चल रही थी, भगवान की चर्चा चल रही थी। क्योंकि जिस घर में मालिक की का प्रवेश हो गया वहाँ दूसरी बात खत्म हो जाती है। भगवान का गुण गान, उनकी चर्चा, उनका मंत्र, सत्संग में सुने हुए विचार घर में जाकर दोहराए जाते हैं। शेष परिवार वाले भी सुनते हैं, हमें बताओ क्या 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 बताया। और उन ही आगे की और भी चर्चाएं परमात्मा की ही चला करती हैं। तो उस बच्चे ने कहा कि माता पिता, बच्चे मुझे ऐसे ऐसे कहते हैं कि आपके गुरुजी तो राजा लोगों के और सेठों के यहाँ जाते हैं, तुम गरीबों के कभी आए हैं? तो सेव कह रहा था कि अपने घर कब आएंगे गुरुदेव? तो नेकी बहुत बुद्धिमान थी, कहने लगी बेटा देखो भगवान अपने से दूर थोड़े ही है, उनके लाखों से बताओ किस किस के घर जाएंगे। उन्होंने ज्ञान दिया, आशीर्वाद दे दिया, हमारे साथ हैं पल पल में। कि वो तो बात ठीक है माता जी, लेकिन बच्चे मुझे मजाक करते हैं कि तुम्हारे गुरु जो राजाओं के यहाँ जाते हैं, तुम्हारे घर आए हैं कभी? एक बार अपने गुरु जी आ जाए तो मैं उनका मुंह बंद कर दूं। तो माता पिता कहने लगे बेटा ऐसी हीन भावना मत ला, और तेरी भगवान पर अविश्वास हो जाएगा, उनकी बातों में मत जा। परमात्मा हमारे साथ है, दूर थोड़ा ही है। नहीं वो बात तो ठीक है माता जी, एक बार वो आ जाए ना गुरुजी अपने यहाँ तो फिर तो बात ही कुछ और हो। ऐसा कह के उसकी आंखों में आंसू आ गए कि बच्चे मुझे बहुत व्यंग करते हैं और ये संभव हो नहीं रहा क्योंकि उनके शिष्य गने हैं, गुरुजी हमारे यहाँ आ नहीं सकते। कहते हैं पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज। ये दुखी थोड़ा होने देते अपनी आत्मा को। इतने में उधर से परमात्मा ने तैयारी की। एक कमाल नाम का शिष्य था जो परमात्मा ने जीवित किया था मुर्दे से। एक मुर्दा बहता हुआ आ रहा था। शेख तकी नाम का एक सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु था, मुसलमान। वो बहुत ईर्षा करने लग गया था परमात्मा से, जिस कारण से उसने एक कंडीशन रख दी थी कि कोई मुर्दा मेरे सामने जीवित करके कबीर साहब दिखावें तो मैं मानूं कि ये कोई
अल्लाह का पैगंबर अवतार है, अन्यथा मैं नहीं मानूंगा और मुसलमान धर्म के लोगों को भड़का दूंगा और सिकंदर तेरे विरोधी कर दूंगा मैं, क्योंकि वो धार्मिक गुरु था सिकंदर लोदी का और पूरे मुसलमान समाज पर उसका होल्ड था। तो सिकंदर लोदी घना चिंतित हो गया था कि यह बात ही बिगड़ेगी। स्वस्थ तो हो गया लेकिन रात जाओगा। उस चिंता से ग्रस्त देखकर परमात्मा ने कहा था कि सिकंदर लोदी इसको कह दो मुर्दा ले आवे कोई। तो उसी समय दरिया के किनारे ये बातें हो रही थी। उसी समय एक मुर्दा जो परिवार वालों ने अंतिम संस्कार करके जल प्रवाह कर दिया था। कुछ ऐसे कबीले हैं ना गाड़ते हैं जमीन में ना जलाते हैं, वो जल प्रवाह कर देते हैं। वो मुर्दा आ रहा था 13 साल के बालक का। परमात्मा ने उस मुर्दे को जीवित करके वहाँ सबके सामने प्रमाणित कर दिया था कि कबीर इज गॉड, आई एम गॉड, अल्लाह अकबर हूँ मैं। तो वो जीवित करा। फिर उस बच्चे को जब जीवित कर दिया परमात्मा ने, सब ने कहा था कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। तो उसका नाम कमाल रख लिया और अपने साथ अपने पुत्र के रूप में रखा। वो लड़का, उसमें थोड़ा अभिमान हो गया था कि मेरे जैसी सेवा कोई कर नहीं सकता। जैसे अर्जुन में अभिमान हो गया था कि भगवान मेरे जैसा सेवक कृष्ण जी आपका कोई नहीं। तो उसका भ्रम उसने निवारण किया था ताम्रध्वज के घर जाके। और मोरध्वज के घर जाकर जब उन्होंने अपने सामने बच्चे को काट दिया, तब कृष्ण जी ने कहा था अर्जुन अब सेवक आप हो या ये है एक नंबर के, कि जी ये है एक नंबर के, मैं तो कदे भी ना कर सकता इस काम में, बच्चे ने काट दूं। तो कहने का भाव ये उसी, अब आपको दो भगवानों की, समर्थ की और इस छोटे भगवान की भिन्नता बताई जा रही है कि छोटे मोटे थोड़े बहुत गुण तो सभी में मिलते जुलते होते, लेकिन समर्थ के गुण फिर आगे चल के अलग ही होते हैं। वो तो एक ताम्रध्वज लड़के को जीवित किया, यहाँ हजारों प्रमाण दे देगा दास, और आज यहाँ होने लग रहे, यहाँ होने लग रहे। आज से चौथा दिन है। एक माई अपने दोते को लेकर आई थी यहाँ पर, वो आई होगी आज अवश्य, 1.5 वर्ष का बालक और उसकी लड़की साथ में, उस दोते की माँ। और वो बता रही थी जी ये लड़का आज परमात्मा कबीर जी की दया से इसको जीवन दान मिला, हमने नाम भी नहीं ले रखा था। सत्संग सुनते थे डेली। उसका पिताजी यानी दामाद उस माई का, वो भी आया हुआ था। चौथा दिन है उस दिन। लड़का बाल्टी में चढ़ गया पानी की भरी में, कैसे पटड़ी पुटड़ी पर चढ़ के उसमें मुंदे मुंह गिर गया। 2-2.5 घंटे पड़ा रहा, किसी ने संभाला नहीं। जब देखा खोज हुई तो उसमें मरा पाया। उसको बाहर निकाला, आसपास गांव के जो वैद्य थे उन मृत डिक्लेयर कर दिया। उसने परमात्मा पुकारा आपको, किसने? लड़के के पिता ने, हे भगवान धरती पाया है तो मेरा बालक जीवित कर दे। 2 सेकंड में बच्चा एकदम हिचकी लेकर खड़ा हो गया। जब तक था नाम भी ना लिया था उसने, ने बोली सारा परिवार आ रहे हर नाम ले लिया आज। तो यहाँ लाखों कर दिया, कबीर भगवान कर रहे हैं, वो मालिक आज भी वही है, परंतु हमने उससे लाभ लेने का तरीका नहीं मालूम था। अब हमारे पास वो कंप्लीट वे है उस भगवान से लाभ प्राप्त करने का। तो इसी प्रकार परमात्मा ने उसमें भी ऐसे बहुत से उदाहरण प्रमाण करके दिखाया कि कबीर इज गॉड। हम एक ताम्रध्वज मोरध्वज के गीत गाएंगे, इस मालिक के असली महत्व को कूड़े में डाल दिया, करकट में डाल रखा था हमने। लाल को और कौड़ियों के गुण गा रहे थे हम, उनको कीमती बता रहे थे। अब कमाल कहने लगा कि महाराज मैं आपके साथ चलूंगा, मेरे बगैर आपकी कौन सेवा करेगा? मेरे जैसा सेवक आपको इस उम्र में कहाँ मिलेगा? आपकी सारी तासीर का मुझे मालूम है, आपको किस चीज़ की आवश्यकता है समय पर देता हूँ। अब चल बेटा तू भी चल। और एक शेख फरीद नाम के वो साथ आए थे। फरीद पहले परमात्मा के वो शिष्य बने थे, पहले वो मुसलमान धर्म से संबंधित थे, मालिक के ज्ञान से वो फिर मालिक के साथ काफी समय संग करते थे। तो तीनों जने कहने लगे परमात्मा कि मैं कुछ शिष्यों के यहाँ चलना है, चलोगे? हाँ जी चलेंगे। वो तीनों जने उधर से वो
सेव प्रार्थना कर रहा था, आंखों में आंसू आ गए थे, और उधर से सामने परमात्मा आकर खड़े हो गए। आवाज लगाई बाहर गेट पे, झोपड़ी के बाहर वाले गेट पे, और कहा कि भी सम्मन है घर पे। तो नेकी कहने लगी गुरुजी की आवाज आ रही है। सम्मन कहने लगा गुरुजी कहाँ आएंगे इतनी दूर हमारे पास। ये वैसे चर्चा कर रहे थे ना आपने, वो सत्संग की आवाज आ गई होगी, वो ऐसे बतला रहे इतने। फिर दोबारा आवाज लगाई परमात्मा ने कि भाई कोई सम्मन है क्या घर पे। नेकी बोली देखी सुन जानते हैं, कहाँ आवाज तो बिल्कुल सामने। फिर उधर देखा, सचमुच ये 3 मूर्ति खड़ी है, और तीनों के तीनों नंगे पैरों भागे आए। सामने खड़े होकर ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई सौपन हो। उन्होंने तो सौपन में भी नहीं सोचा था कि भगवान यहाँ पहुंच जाएंगे। अब तीनों जने ऐसे देख रहे हैं, सतबद्ध हो गए, जैसे उनको कोई आभास ही नहीं हो हम कहाँ खड़े हैं। तब कमाल ने कहा कि अंदर ले चलो गुरुजी को, क्या यहाँ धूप में खड़े रखोगे। तब उनका सपना सा टूटा, प्रणाम किया दंडवत, और जैसा भी फटा पुराना कपड़ा था घर पे वो बिछा के मालिक को आसन दिया। नेकी अंदर चलेगी, सम्मन वहां बैठ गया, परमात्मा के गुणगान चर्चा करने लगे। भगवान आज ही आपको याद कर रहा था, आपका बेटा आज ही आपने दर्शन दे दिए, ये तो बुरा हाल था इसका। ऐसे ऐसे सॉरी को था बताते रहे। ऐसे आध पौन घंटे के बाद सम्मन ने कहा महाराज भोजन की सुनाओ, प्रसाद की सुनाओ, मालिक अभी लोगे या डट के लोगे। परमात्मा बोला भी तैयारी करो, पैदल चलकर आए हैं, भूख तो सभी को लगी है। अच्छा जी अभी बनाते हैं। अब वो अपनी पत्नी के पास आया, नेकी के पास, कि नेकी भोजन तैयार करो, गुरुदेव को भूख लगी है। नेकी कहने लगी कि घर में दाना नहीं, अन्न नहीं, आटा नहीं, आज बिल्कुल भी एक रोटी का भी आटा शेष नहीं है। तो सम्मन कहने लगा किसी से उधारा मांग लाओ। नेकी कहने लगी मैं उधारा मांगने गई थी, जहां मुझे आशा थी सबने मना कर दिया है, और मैंने ये कहकर मांगा कि हमारे गुरुजी आए हैं, हमें आटा दे दो उधारा, आपका तुरंत ही दे देंगे कुछ ही दिनों में। तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे गुरु इतने शक्तिशाली प्रबल हैं, कथा सुनाया करते हो, तो तुमने क्या जरूरत है मांगने की, हमारे पास आटा नहीं है, जाइए। आज वो जानबूझकर बकवाद हमारे साथ कर रहे हैं, और इसका बहुत बड़ा हमें दुख हो रहा है, और इनको बड़ा हानि हो जाएगी। तो सम्मन ने कहा कि आप अपना ये चीर दे दो, ओढ़ना कपड़ा जो सिर पर ओढ़ती बहनें अलग से, ये अपना चीर दे दो, ये कपड़ा दे दे चुंदड़ी, और इसको मैं गिरवी रखाऊंगा। तो वो कहने लगी मैं ये भी गिरवी रखने गई थी, ये बीच से फटा हुआ है, इसको कोई गिरवी भी नहीं रखता, और चीर मेरे पास है नहीं। इतने निर्धन थे लेकिन दृढ़ भगत थे। अब सम्मन कलेजा पकड़ कर बैठ गया जमीन पर, चक्कर आने को हो गया कि भगवान मुझ नीच को ऐसा दुर्भाग्यशाली जन्मा है, मैं कितना पापी रहा हूँगा पिछले जन्म में, मैंने दान नहीं किया, मैंने कोई पुण्य नहीं किया, जिस कारण से परमात्मा बताते हैं जो दान करता उसी को धन मिलता है। यदि मेरे पास आज धन होता तो मैं खूब दान करता, और आज गुरुजी भूखे जाएंगे मुझ पापी के द्वार से। हे परमात्मा जमीन क्यों ना फट जाती, इसमें चला जाऊं अंदर में, क्या शकल दिखाऊंगा। ऐसे वो विलाप कर रहा था। तो नेकी ने कहा कि ऐसे कुछ नहीं बनेगा, एक काम करो, तुम दोनों पिता पुत्र आज रात्रि में चोरी करके लाओ आटा, और सुबह गुरुदेव को भोजन करा देंगे। तो बोल दे ऐसे कि जिस सुबह भोजन कराएंगे, समझ जाएंगे, वो जानी जान है, वो तो महापुरुष है कि कोई आंट अडास होगी वो समझ जाते हैं। तभी वो लड़का बोला सेऊ, कहने लगे माताजी गुरुजी तो बताते हैं जो चोरी करते हैं उनका तो सर्वनाश हो जाता है, आप चोरी करने को कह रहे हो। तब उस माँ ने बताया बेटा चोरी करना अपने लिए नहीं महापुरुषों के लिए करेंगे,
कि चोरी तो चोरी ही है, चाहे किसी लिए करो। लड़का इतना दृढ़ था ज्ञान में। तब माँ ने बताया, बेटा चोरी मैं इसलिए करने को कह रही हूँ कि इस नगरी में हम बसे हैं, हमने यहाँ मजदूरी करके निर्वाह किया है। ये लोग बुरे नहीं हैं, लेकिन कोई दुर्भाग्य इनका आगे अड़ गया। आज यदि इस परमात्मा यहाँ से भूखे चले गए, बेटा नगरी नष्ट हो जाएगी। फिर एक कथा सुनाई कि ऐसे एक नगर में अभिमानी पैसे वाले लोग बहुत थे। साधु संत आते थे, वो केवल अपने ही किसी इष्ट को पूजा करते थे। उसके अतिरिक्त किसी भी संत को या किसी भिखारी को दान नहीं देते थे, और दान तो दूर है, वो भोजन भी नहीं देते थे। और उनको कहते थे तुम करके खाओ ऐसे। तो उनकी उस नगरी के बाहर थोड़ी सी दूरी पर जंगल में एक सिद्ध पुरुष, उसका एकलौता शिष्य, छोटा बालक 15-16 वर्ष का, वो आके रुक गए। सुबह उसने लड़के को भेजा, बेटा भिक्षा ला मांग के। तो सारे नगर में वो मांग कर चला गया, किसी ने भिक्षा नहीं दी, ना रोटी दी। पैसा नहीं लाना, आटा लाना या बनी बनाई रोटी लाना, किसी ने नहीं दी। उनको धिक्कार दिया, दरवाजे बंद कर ले, चला जाए यहाँ से, करके नहीं खाते, तुम मस्टंडे फिरते हो, दिन में भिक्षा मांगते हो, रात को चोरी करते हो, दिन में घर देख जाते हो, ऐसे बकवास करने लगे। एक कुमारी थी बाहर, उसका गांव से, नगर से बाहर उसी रास्ते पर घर था जिससे उस संत का आना जाना था। उस माई ने उसने देखा कि लड़का खाली गया। अब माई को दुख होता है, अपने पुत्र जैसा लगता है कि ये सारी रात का भूखा होगा और आज ये खाली जा रहा है। पता था उसको यहाँ से कुछ मिलना ही नहीं। और विशेषकर कुछ साधु संत ऐसे होते थे जो शूद्र जाति वालों से, निम्न जाति वालों का भिक्षा नहीं मांगते थे उनसे, वो उसी नगरी में भी ऐसे अलग स्थानों से मांगते थे। तो वो इसलिए नहीं बोली कि मैं नहीं दे सकती, साधु संतां का काम है, मेरे से नाराज ना हो जा। तो उसने जाके बताया, महाराज ये से नालायक आदमी है, कोई देता ही नहीं और धिक्कार रहे मुझे। उसका गुरु बोला, बेटा कल फिर जाना, सुबह फिर जाना। अब सुबह फिर गया, लड़का फिर खाली आ रहा था वापस। तो उस कुमारी ने कहा कि वह विधवा थी, 5-4 बच्चे थे उसके। उसने कहा, महाराज मैं जाति से कुमारी हूँ और मैं कल से देख रही हूँ आप भूखे हो, मुझे अपने बच्चे जैसे लगते हो, आप कैसे जी रहे हो। उस माँ का क्या हाल होगा जिसने इकलौता पुत्र बाबा बना दिया। और मैं कुमारी हूँ, ये रोटी ले जा। आटा को आटा भी दे दिया, रोटी अलग से दे दी। तेरे आपके गुरुजी कहें तो खा लेना, उनको बता देना कि मैं इस जाति से हूँ। उसने बच्चे ने दोनों साधन ले लिया, आटा भी ले लिया, रोटी भी ले ली। चल, संत ने पूछा, बेटा मिला? कि नहीं, जहाँ से मुझे आपने लाने की आज्ञा दी थी उच्च घरों से, वहां से नहीं मिला। एक ऐसे कुम्हार जाति की माई ने ये शब्द कहे हैं, और बेटा मुझे मालूम था कि यहाँ से तुझे ये आटा देंगे नहीं, भिक्षा नहीं देंगे, बहुत अभिमानी लोग हैं। तो संत ने कहा कि वापस जा और उस माई ने कह दे कि इस नगर को छोड़ दिया शाम तक और किसी को बताएगी नहीं। आज रात को ये 12 बजे के बाद ये नगर नहीं रहेगा। ये इतने अभिमानी और संतों का अनादर करने वाले लोग हैं। और उसको कह दिए कि जहां तू अब जितना शीघ्र हो यहाँ से निकल, और सामने जहां तू पहुंच जा वहीं रुक जाना, तू वहीं बस जाएगी, तेरे नाम से नगर होगा, गांव होगा, पूरा तेरा पूरा वहां पर वास हो जाएगा। अब उसने वापस आकर बताया कि माई पे गुरुदेव ने ऐसे ऐसे कहा है और मेरे गुरुजी बड़े सिद्ध पुरुष हैं, जो कह दिया फाइनल है। अपने सारे सामान ने लाद के गधों पर और निकल जा, और बताना नहीं किसी को, आज रात के 12 बजे ये नगर नहीं रहेगा। तो वो समझ गई कि जो कह दिया संत ने फाइनल है, और जहां तू रात तक न हो जा वहीं रुक जाइए, वहीं बस जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ एक कुमारिया गांव है, उसी के नाम से बसा हुआ है। और ये अग्रोहा नाम से एक अग्रवालों का, लालाजियों का एक वो नगर था, वो सारा ऐसी एक सिद्ध के ने नष्ट कर दिया था। तो कहने का भाव ये है, वो चली गई और फिर वो रात के समय
वो होना ही था। तो वो ऐसी घटना घटी था, क्षेत्र के लोग देखने आए, पूछा, कारण पूछा, फिर उस माई ने बताई सारी कहानी। तो सब नगर नगर वालों की इतनी आस्था बन गई, वहाँ उसके नाम से मकान बना दिया, उसके लिए किले एकड़ दे दी, सैकड़ों, तू रहे यहाँ बस ठाट से, और बेबे हमारी बहन है तू यहाँ बस ठाट से, एक पूरा गांव बस गया उसके नाम पे। अब कहने का भाव ये है कि जिस नेकी ये बता रही थी कि बेटा यदि आज ये परमात्मा यहाँ से भूखे चले गए, यो नगर का नाश हो जाएगा बेटा। हम तो जानकार हैं, ये तो अनजान है, इन्होंने तो आग में हाथ दे दिया, और बेटा हमने बचाना पड़ेगा इनको, इसलिए तुम चोरी करके लाओ। एक तरफ तो ये इतने जीव मरेंगे, एक तरफ बेटा हमने आपत्ति आओगी वो आ लेगी। तो समन खड़ा हो गया, सेव भी करने लगा, माता जी आपने तो आँख खोल दी, हम नहीं मरने देंगे नगर को, चोरी करके लाएंगे। पिता और पुत्र दोनों रात के 12 बजे चले, चोरी भी क्या, आटे की। और आटा किसके लिए? गुरुदेव के लिए, भक्तों के, अतिथियों के लिए। एक लाला जी के घर में जाकर सेंध लगा ली, सुराख बना लिया अंदर प्रवेश करने का। तो सम्मन कहने लगा बेटा तू बाहर रहे, मैं चाहता हूं अंदर, मुझे तो अगर मैं पकड़ा गया तो इस लाला जी की पहुंच बहुत है, राजा तक पहुंच है, बेटा ये फांसी भी तुड़वा देगा, बहुत भयंकर दंड करवा देगा, और बेटा तू बच जाएगा, तू बाहर रहे। तो सेव कहने लगा पिताजी मैं बालक हूँ, बालक पर रहम भी हो जाएगा, अगर पकड़े गए तो आप बाहर रहो। यूं कहकर सेव घुस गया उसमें, और जाके समन ने कहा कि 3 शेर से ज्यादा ना लाना, 3 अतिथि आए, तीनों को खिला देंगे उसे। अब उसने अंदाजा सा अपनी फटी पुरानी चद्दर में बांध के चलन लगा, आवाज होगी किसी तराजू पर पैर टेक गया, उसका खुड़का दुड़का होने से लाला जी जाग गया। तब तक वो निकट आ गया था सुराख के, ऐसे निकलने की चेष्टा कर रहा था, रेंग कर घसीट कर, और उसने वो फेंक दिया था बाहर कपड़ा, पिताजी उठा ले। पीछे से लाला जी ने उसका पैर पकड़ दिया और घसीटने लग गया। तो सेव ने कहा पिताजी मैं पकड़ दिया लाला जी ने, सेठ ने, और आप ये आटा लेकर चले जाओ, जल्दी निकल। तो जब लाला जी ने देखा कि चोर चोर, और वहां थाम के बांध दिया पिलर के रस्से तक, और कहने लगे तुम भगत को आओ से भगत हैं, पकड़े की तरी वास्तविकता जागी ना सामने, किसे भगत थे। तो वो कहने लगे लाला जी हम बुरे नहीं हैं, हमारे घर एक महात्मा आए हुए हैं, हमारे गुरुजी आए हैं, 3 जने हैं, 2 भगत हैं, और यहाँ आटा किसी ने दिया नहीं हमारे को, हम आपका वापस डाल कर जाते एक दिन, चाहे किसी बहाने आते और फिर बताते आपको कि वो चोरी हमने की थी। कहते बात मत बना, अब मुझे पता लग गया चोरी तुम नहीं, वो तुम्हारे गुरु करवाते हैं, और देखना मैं बताऊंगा सारे नगर में, और तुम्हारे काला मुंह करेंगे तुम्हारे गुरु जी का कल सुबह, और उनको घसीटेंगे यहाँ पर। अब वो लड़का डर गया, किया और बात बढ़ गई। उधर से सम्मन लेकर गया आटा। नेकी ने पूछा उसकी पत्नी ने कि पुत्र कहाँ है? वो कहने लगा सेठ ने पकड़ लिया उसको, पकड़ लिया उसको। नेकी बहुत बुद्धिमान थी और भगवान के ऊपर समर्पित थी, और कहा कि गुरु जी की इज्जत का नाश होगा, बच्चे को पहचानेंगे और फिर लोग यहाँ आएंगे और वो कहेंगे कि ये चोरी ये करवाता है इसके लिए कि इन्होंने, ये अच्छे आदमी थे, ये चोर नहीं है, तो गुरु जी के साथ बदसलूकी होएगी, और ये हम सहन नहीं कर सकते। तू वापस जा और लड़के की गर्दन काट दे और सिर उठा लेना, कोई पहचान ना ले किसका बालक है। तो सम्मन लेकर इतनी बड़ी करद, छुरा लंबा, और चला। अब उसको उधर से बच्चे के मन में यही भावना कि मेरा पिताजी आ जा, मेरी गर्दन काट ले जा, और ये लाला जी भयभीत होकर फिर कहीं पटक देगा मुझे। तो ऐसा ही हुआ कि उसने जाके सम्मन ने कहा कि बेटा सेव एक बार 2 बात कर लेते रहते, एक आवश्यक बात है बेटा, कल तो हम मिल नहीं सकेंगे क्योंकि ये राजाओं के राज हैं, तुझे मार देंगे, हमें भी अलग अलग बंद कर देंगे, हम कुछ बातें नहीं कर सकेंगे, एक बार तेरे कान में एक बात बतानी है, आवश्यक है, तो एक बार सिर बाहर निकाल ले। तब उसने कहा कि लाला जी बाहर मेरा पिता खड़ा है
और वो कुछ आवश्यक कार्य बता रहा है, मैं मेरे कान में बताओगा, इतना ढीला कर दे कि मैं सिर बाहर निकाल लूं, बाकी पैर के रस्सा बांधे रखना तू। पहले तो सेठ ने मना किया कि नहीं तुम भाग जाएगा, कि नहीं भागूंगा कैसे, रस्सा बांधे रख, ढीला कर दे थोड़ा सा। सेठ ने सोचा ले कर दे ढीला, कौन सा 3 सेर आटा ही तो लेकर गए, और ढीला रस्सा कर दिया, लूज कर दिया और सिर बाहर निकाल लिया। जब सम्मन पे हाथ नहीं उठा, पीछे कर लिया, वह कर दिखाई नहीं, और पिता था, नहीं हिम्मत बनी बेटे की गर्दन काट दूं। लड़के ने कहा कि पिताजी अगर तू मेरा बाप है तो मेरी गर्दन काट ले जा, और कोई विकल्प नहीं आज गुरुदेव की इज्जत बचाने का, और नहीं तो तू नहीं काटेगा तो मेरा बाप नहीं है तू, मैं तेरी संतान नहीं हूं। ये बात जो बेटे के मुख से सुनी तो एकदम करंट सा आया और लड़के की गर्दन काट दी और सिर उठा करके ले गया, वहां जाकर एक अलमारी में रख दिया छुपा के। नेकी कहने लगी तू वापस फिर जा, लाला जी उस लाश को घर नहीं रखेगा, सबको वो डर जाएगा, उसको कहीं घसीट के डाल के आएगा दूर खंडर में। और उसने लाला जी ने इतने में ऐसा ही कर दिया, उसको घसीट कर ले गया रातों रात। एक पजावा था, पजावा कुम्हारों का गड्ढा ज्यादा हो जाते उसमें पटक के आके अपनी जो सुराख किया था उसको ठीक ठाक करके अब उस पर गारा गुरा लीप कर रेत रात मार दिया, जैसे कुछ नहीं हुआ। अब सम्मन वहां देखा, उसकी जो घसीट बच्चे की जा रही थी पैरों की, उनके साथ साथ वहां पहुंचा, उस धड़ को उठा के घर ले आया, एक कोने में डाल दिया, खराब से कपड़े उसके ऊपर डाल दिए, और ये सोचा था कि खाना खिला के महापुरुषों को भेज देंगे, बाद में बच्चे का अंतिम संस्कार करेंगे। अब शाम को तो मालिक से अर्ज कर ली, भगवान सुबह खाना खिलाएंगे। अच्छा बेटा सुबह खा लेंगे, कोई बात नहीं, तो भूख से भी खत्म होगी, पता नहीं क्या बात हुई। साधु संत ऐसे ही होते हैं, और वो तो मालिक थे, तो सुबह वक्त से खाना बना दिया कि गुरुजी ने आगे जाना है, और वो कह रहे थे सुबह जल्दी जाना भाई, मैंने आगे किसी भक्तों के पास, तो वक्त से खाना खिला के इनको भेज देते कि इनको पता लग गया कि लड़का कट मर गया है तो ये खाना नहीं खाएंगे। तो सम्मन ने कहा नेकी रोना मत। अक नहीं, मैं भी नहीं रोऊंगी, तू भी मत रोना, कि नहीं। तो उन्होंने भोजन बना के 3 उनमें डाल दिया पात्रों में, मिट्टी के दोनों में, और कहा भगवान भोजन भोग लगा लो, क्योंकि 3 जने थे, परमात्मा 2 भक्त थे। परमात्मा ने कहा ऐसे नहीं, इनको 6 भागों में बांटो सारे प्रसाद को, और प्यार से खाएंगे, प्रसाद बना के सबको खिलाएंगे, आप भी मेरे बच्चे हो। नेकी और सम्मन ने बहुत कुछ मना किया कि नहीं फिर खाएंगे, फिर खाएंगे, नहीं नहीं, उन्होंने 5 दोनों में डाल दिया। परमात्मा बोले 6 में करो, कि बच्चा तभी जागा नहीं है, सो रहा है, कोई बात नहीं, उसको भी खिलाएंगे प्रसाद प्रेम। अब ज्यादा बात ना बढ़ाने से उन्होंने चलो 6 में कर देते हैं। आवाज लगाएंगे, कहेंगे जो उठता नहीं, कहीं खेलने चला गया होगा। उन्होंने तो ये सोचा ऐसे कह दूंगा जा करके कि वो तो कहीं बाहर चला गया, महाराज जी यह है नहीं, ऐसा सोच कर उन्होंने 6 में कर दिया। और कहा बैठो और बुलाओ सेव को। तो परमात्मा ने कहा आओ सेव जीम लो, यानी भोजन खाओ, ये प्रसाद प्रेम, और शीश कटा करें चोरों के संतों को नितक सेम। सेव धड़ पे शीश डा और बैठा पंगत माही, और नहीं निशानी गर्दन के, ये ओ सेव अकनाही। बोलो कबीर भगवान की जय। एकदम सेव के धड़ पे वो अपने आप ताक से उठ के सिर लग गया, और उठकर भागा आया कि आ गया गुरुदेव, आ गया गुरुदेव, और बैठ गया उस पंगत में, यानी उन 6 की लाइन पूरी होगी पंक्ति। और परमात्मा कहा आओ सेव जीम लो, ये प्रसाद प्रेम, और सिर कटा करें चोरों के बेटा, संतों के नितक सेम। और सेव धड़ पे सिर चढ़ा और बैठा पंगत माँ, और नहीं निशानी गर्दन के, यू ओ सेव उगना, निशान भी नहीं था उस बच्चे के। माता पिता उठकर देख कर आए कि क्या हो गया, वहां पर सिर्फ रक्त पड़ा था थोड़ा सा शरीर, और सब तो सामने वो बच्चा उनका जीवित था। बोलो कबीर भगवान की जय।
अब उनको विश्वास नहीं हो पा रहा था कि हे भगवान। तब परमात्मा ने कहा बेटा, सत ना छोड़े सूरमा और सत छोड़े पतजा और सत के बांधे लक्ष्मी फिर मिले गया। परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया, बेटा आज से तू धन धान्य से पूर्ण हो जाएगा, लेकिन इस माया में उलझना मत, इसको दान धर्म में लगाते रहना। अब वो तो ऐसे कहकर चले गए, सतगुरु जो चाहे सो कर दे। कुछ दिनों के बाद उस सम्मन के मन में प्रेरणा हुई कि थोड़ा सा जो है मकान बना ले, थोड़ी झोंपड़ी और कच्ची ईंट बनाकर और एक झोंपड़ी बनाएंगे और अच्छी सी कुटिया बना लेते हैं। वो जब खोदने लगा, नीम खोदने लगा, तो उसमें बहुत गणे असरफी मिली सोने की। अब उसने समझदारी से काम करके उनको धीरे धीरे करके वो अपना कुछ ऐसा व्यवसाय बढ़ाया। लोगों को ये लगा कि जैसे इसने कोई व्यवसाय शुरू कर दिया, इससे बढ़ गया, एक नंबर का सेठ हो गया। उससे जीवन में वही सम्मान उस नगर के अंदर एक नंबर का धनवान व्यक्ति कहलाया। सतगुरु जो चावे सो कर ही 14 कोट दूत जमदार ही ऊत भूत जम त्रास निवारे और चित्रगुप्त के कागज फाड़े। अपने आत्माओं, ये थी अमर कथा, ये थी सत्यनारायण कथा। ये तो इन्होंने कूड़े के ढेर में डाल दी, हमारा छींट भी नहीं लगने दी। और एक गीत गाया करते, मोर ध्वज का लड़का जीवित कर दिया कृष्ण भगवान, मोर ध्वज का लड़का जीवित कर दिया कृष्ण भगवान। अब कृष्ण जी की सती थी अब सामने आई तो विष्णु अवतार थे, और विष्णु की क्या सती थी आपके सामने स्पष्ट कर दिया दास ने, सब प्रमाण दे देकर। ये देखो, जैसे दादू साहब कहते हैं, और संत सब कूप हैं और केते धरीता नीर और दादू अगम अपार है, वो दरिया सत कबीर। अब एक तो छोटा मोटा कुआं हो, वो तो एक पीन पान का काम थोड़ा बहुत कुछ मोहल्ले का चला सकता है, वो सारा काम नहीं कर सकता। इसी प्रकार कोई झरना दरीता नीर यानी झरना बह रहा हो तो कुछ क्षेत्र में थोड़ी बहुत सिंचाई कर सकता, बाकी क्षेत्र भूखा ही भरेगा। और एक दरिया बह रही हो, वो सारे काम करे। तो ये छोटे मोटे गुण तो साधु संत इन छोटे मोटे भगवानों में सब में होते हैं, लेकिन इतना अंतर समझना, और संत सब कूप हैं केते झरीता नीर दादू अगम अपार है वो दरिया सत कबीर। तो ये वो समर्थ है जिसमें सारे ही गुण संपन्न हैं, वो भी काम कर सकता है, और उनसे आगे भी जो सबको सुख दे सकता है वो कबीर भगवान है। अब धर्मदास जी ने फिर एक प्रश्न किया, कहने लगे मालिक आप कहते हो कि वैसे तो मुझे अविश्वास होना मेरा गलत है, लेकिन प्रश्न ना करूंगा तो मुझे कचोटते रहेंगे कि जैसे श्री कृष्ण जी के पास एक विपर सुदामा बहुत निर्धन था और वो 2 मुट्ठी चावल लेकर गया था सूखे, उनको खा करके एक उनका बहुत सुंदर महल बना दिया उस द्राविड़ देश में। सुदामा जी का कितना सुंदर महल बना दिया, उसको धन दे दिया। तो इन बातों से हम बहुत प्रभावित हैं मालिक। तो पुण्यात्मा दास बताएगा उस समर्थ की महिमा। देखो, अब जैसे आपको पता है कि ये किस सत्र के भगवान है। जैसे एक तो मंत्री, कोई राज्य का प्रांत का मंत्री, वो भी थोड़ी बहुत राहत दे सकता है, लेकिन जो प्रधानमंत्री देगा वो नहीं दे सकेगा। इतना अंतर समझना। अब क्या था, जैसे सुदामा जी को केवल कितना दे दिया, एक कोठी बनवा दी और धन दे दिया, उसका वो एक जीवन थोड़ा सा व्यापन ठीक हो गया। और जन्म मृत्यु ना सुदामा की बची ना कृष्ण की, पशु योनि में जाना ना कृष्ण का बचा ना सुदामा का बचा। अब कथा सुनाता है दास। एक तैमुरलंग नाम का लोहार था, मुसलमान लोहार, और परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल फिरता रहूं जब तक धरती आकाश। अब परमात्मा पिछले संस्कारी हंस होते हैं उनके। अब तैमुरलंग की माँ बड़ी भाग्यवान थी, मुसलमान
जाति में थे, इतनी दयालु थी कि आए अतिथि को भूखा नहीं जाने देती थी। कई बार ऐसी स्थिति होती थी जैसे कोई रास्ता चलता राहगीर भी होता था, यात्री को भी प्रार्थना करके भोजन खा के जाना जी, वो भोजन खिलाती थी। तो बच्चे में वो संस्कार साथ साथ पल रहे थे। अब उन्होंने क्या किया, कई बार ऐसे होता था कि अपने खाने का उनके पास भोजन नहीं बचता था, माता बेटा दोनों भूखा सो जाते थे और अतिथि को पूरा संतुष्ट कर देते यात्री को। वो क्या करता था, इतना निर्धन था तैमुरलंग कि अन्य साहूकार लोगों की, धनी लोगों की भेड़ बकरियां चराया करता था, उससे उनको उस कनक मिलती थी मेहनताना। उसके साथ साथ एक पार्ट टाइम और टाइम करता था, पार्ट जॉब, एक लोहार के एरन पे चोट लगाने की मजदूरी करता था शाम के समय। इतना निर्धन था, तब माँ बेटा दोनों का गुजारा मुश्किल से हो रहा था। उधर से वो रोटी लेकर गया था, घर से बांध कर ले जाता था, खाना खा चुका था। तब परमात्मा वहां पहुंचे और एक फकीर साधु के रूप में। तो तैमुरलंग एक धार्मिक माँ से जन्मा था। उसने कहा, महाराज भोजन खाओगे, भूख लगी होगी। कहाँ बेटा भूख लगी है? कि महाराज मैं तो अभी भोजन खा लिया, आप पहले आ जाते तो आपको भोजन मैं यहीं दे देता। अभी मैं गांव से लाता हूँ अपनी माँ के यहाँ से, घर से थोड़ी दूरी पे, घनी दूर नहीं है। और महाराज एक ध्यान करना, कोई बकरी भेड़ बकरी चली ना जा कहीं, मैं गरीब व्यक्ति हूँ और हमसे इनका कर्जा पूरा नहीं होगा अगर गुम होगी तो। परमात्मा बोले, बेटा निश्चिंत रह, तू जा। उसने अपनी माँ से बताया कि माँ ऐसे ऐसे एक साधु आया है और भूखा है। माँ ने जब 2 रोटी बनाई तो बोली, बेटा मैं साथ चलूंगी और मैं दर्शन भी करके आऊंगी और बर्तन ले आऊंगी। तो कहीं फिर आएगा तो बकरी भेड़ बकरी गुम ना हो जाए, तो चौकस रहना, छोड़ क्यों आया बेटा? तो उन्होंने कहा, माताजी मैं महाराज जी से कह के आया हूँ, वो संभालेगा। कि अच्छा चल। तो फटाफट 2 रोटी बनाई, जैसा घर में आटा था सारा का उतना ही बचा था और लेकर चले गए। महाराज जी ने एक रोटी खाई। जब वो रोटी खाने लगा, उसी समय माई कहने लगी, महाराज हम बहुत निर्धन हैं, हमारे घर पर तो कई बार आटा भी नहीं रहता है, दया करो, कुछ आशीर्वाद दो, हम कुछ 2 रोटी हमें ठीक मिल जाए। ऐसे उसने रोटी परमात्मा ने एक खाई, तब तक उसने 2-3 बार यह बात दोहरा दी। रोटी खाकर पी कर पानी का लोटा जल, परमात्मा खड़े हुए और वहाँ एक बेल रखी थी, भेड़ बकरी बांधने की, पशु बांधने की बेल होती है, पतली पतली सी, इन बकरियों की तौर पतली होती है। उसको ऐसे मोड़ा, 4 बार उसको इकट्ठा करके छोटी सी बन गई और उसको उस बच्चे के कमर पर 7 बार मारी। 1 2 3 4 7 मारी। अम्माई ने सोचा कि ये बाबा जी कोई मेंटल है, इसको गुस्सा आ गया और मैंने इसको बार बार टोक दिया, जिस करके मेरे बच्चे को ये पीट रहा है। तो माई ने कहा, महाराज बच्चे ने कोई गलती कर दी। ऐसे जब 7 बार तो उसने ऐसे मारी, वह बेल बना रखी छोटा टुकड़ा, और फिर मारे लात और फिर मारे मुक्के। तो माई ने सोचा बाबा जी का कि शरण सी उठगी, इसका क्या गलती होगी हमसे? तो पूछने लगी, महाराज बच्चे ने कोई गलती कर दी? कि नहीं माता माई, जो पहले मैंने 7 संगल मारी है ना, ये बेल, ये 7 पीढ़ी का राज दे दिया तेरे बेटे ताई, और आगे जो लात मुक्के मारे है ना, फिर ये छोटे छोटे टुकड़ों में तुम्हारा राज्य बैठ जाएगा। 7 पीढ़ी का राज दे दिया तेरे को। यूं कहकर वो अंतर ध्यान हो गया भगवान। माई तब तक सोच रही थी बाबा जी कति मेंटल है रोटी खाने का बहुत नहीं, 7 पीढ़ी के राज का आशीर्वाद दे रहा है। तो जब वो अंतर ध्यान हो गए महाराज, तब उनका दिल हो गया कि ये तो कोई फरिश्ता ही था, ये तो कोई फरिश्ता था, ये तो महान आत्मा थे, कोई पाक आत्मा थी। पर उस समय यह बात नहीं जचे थी कि बेटा राजा हो जाएगा। अब क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद वो जिस एहरन पर चोट लगाने जाता था, स्वप्न में मालिक कबीर भगवान ने उसको स्वप्न दिखाया कि बेटा जो एहरन वहां डला हुआ है
उसके नीचे बहुत खजाना है, माया, पैसा, असरफी, सोना बहुत ज्यादा है। उस एरन को तू परचेज कर ले। अब वो सपने में कह रहा, महाराज परचेज कैसे करूंगा, हमारे पास तो एक पैसा नहीं है कि ये मेरा काम है। तो उससे प्रार्थना करना, फिर आगे मैं जानूं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। क्या नाम है बहन जी आपका? सर जी मेरा मुनीश नाम है। बहन जी आप कहाँ से आए हैं? सर जी पीतमपुरा दिल्ली से आए हैं। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर जी हमने संत रामपाल जी महाराज से 2004 9 अप्रैल को ली थी। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? हाँ जी सर, हम सभी देवी देवताओं को मानते थे, उन्हीं की भक्ति करते थे, साधना और आपके ये श्राद्ध वगैरह निकालते थे, इन्हीं सब को मानते थे और कीर्तन वगैरह भी करते थे। उसके बाद सर जी हम फिर राधा स्वामी में चले गए। राधा स्वामी में रहे हम 5 साल। फिर हम उनकी भक्ति करते रहे, वो साधना बताते थे अपने 5 नाम की, वो हम करते रहे। करते करते जैसे गुरुजी बताते थे हम सुबह शाम 2-2 ढाई घंटे ऐसे ही लगातार भक्ति करते थे। हम ऐसे ही करते रहे, ना हम कभी मांगने जाते थे कुछ भी। पहले राधा स्वामी में भी कभी कुछ नहीं मांगा हमने। हमको मतलब यही लगन रहती थी कि हम बस परमात्मा की भक्ति करते रहें और पार हो जाएं यहाँ से हम। बहन जी आप राधा स्वामी पंथ में भक्ति करती थी, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? सर जी हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आए कि 2003 में सत्संग सुनते रहे हम। फिर हम इधर गए लोनी साइड में, मेरे भाई रहते हैं दिल्ली में, तो वहाँ पे मैंने पोस्टर लगे देखे कि वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के पोस्टर लग रहे थे, सत्संग था गुरुदेव का। तो वहाँ पे मैंने भगत जी को बताया कि संत रामपाल जी महाराज तो सत्संग कर रहे करावल नगर में। फिर हम वहाँ सुनने के लिए चले गए। सत्संग सुना हमने वहाँ पे। सत्संग सुना तो फिर वहाँ पे हम बैठे रहे, तो मैंने कहा अपने हस्बैंड को कि वहाँ पे तो मतलब कोई शक्ति है परमात्मा की, जो मतलब मेरे को ऐसा लगा वहाँ पे मेरा शरीर बिल्कुल ऐसे हो गया एकदम से शीतल सा। तो वहाँ पे बैठे रहे, फिर हमने खाना वगैरह खाया, सत्संग सुना। परमात्मा मतलब वेदों में से और गीता में से ही बता रहे थे संत रामपाल जी महाराज, वो हम सुनते रहे। फिर हमने वहाँ पे खाना वाना खाया। फिर हमें एक लखनऊ की बहन मिली वहाँ पे, उन्होंने कहा जी आप दोनों नाम ले लो संत रामपाल जी महाराज से। हमने कहा जी अभी नहीं लेंगे, हम थोड़ा भी ज्ञान सुन रहे हैं, कल लेंगे संत रामपाल जी महाराज से नाम। वो कहने लगी जी कल तो आपको काल नहीं आने देगा। हमने कहा जी काल क्यों नहीं आने देगा, जब हम आज आए हैं तो कल भी हमें काल आने देगा। फिर हमने उनसे चर्चा करी। फिर उन्होंने हमसे कहा कि पता नहीं मुझे कोई वाइट कपड़ों में आया और वो ये कह के चला गया कि जो दोनों मर्दवीर खड़े हैं आप इनको समझाओ, इनको नाम दिलवा दो। फिर उन्होंने हमको समझाया। फिर हमने वहां से सारा समझ के फिर हम अपने घर पे मतलब चले गए। फिर हम अगले दिन आए 2004 में 9 अप्रैल को हमने फिर संत रामपाल जी महाराज से करावन नगर दिल्ली में हमने ये दीक्षा ली। फिर दोनों ने। बहन जी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बताते हैं कि उनको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी सर जी, हमें लाभ हुए। सर जी मैं ना 13-14 साल की वर्ष से ही हार्ट पेशेंट हूँ, शुरू से ही मतलब बीमारियों से ही जूझती रहती थी। फिर उसके बाद हम मेडिकल में चले गए एम्स में दिल्ली। फिर वहाँ पे मेरा इलाज चला। फिर डॉक्टर ने कहा बहन जी आपकी दोनों वाल खराब हो चुकी हैं, आपकी बाईपास सर्जरी करनी ही पड़ेगी। फिर उन्होंने जी सर जी हमसे 1.25 लाख रुपया जमा करा लिया। फिर मेरे को ऑपरेशन थिएटर में वो ले गए। फिर ऑपरेशन थिएटर में ले गए, उन्होंने 2 बार एंजियोप्लास्टी करी तो उनमें मतलब वाल नहीं खुले दोनों। फिर उन्होंने कहा मेरे से बहन जी आपकी बाईपास सर्जरी करनी ही पड़ेगी। मैंने कहा सर जी कर दो। फिर मेरी बहुत हालत कंडीशन खराब थी, बहुत ज्यादा। उस टाइम फिर मैं पढ़ी अपने परमात्मा संत रामपाल जी महाराज को ही याद कर रही थी ऐसे ही। तो वहां पे मतलब लेटे लेटे उस टाइम पर
मुझे कोई चिंता नहीं थी, ना ही बच्चों की ना इनके पापा की। बच्चों के पापा ने मेरे से ये तक कह दिया था कि तेरे को कुछ हो भी जाए तो तू चिंता मत करना, यहाँ से चली भी जाए संसार से तो कोई बात नहीं, वहां तो सबको ही आना है, तेरे बाद में पीछे से हम भी आ जाएंगे। फिर मैं ऐसी लेटी लेटी संत रामपाल जी महाराज को याद करती रही। फिर संत रामपाल जी महाराज ने वाइट कपड़ों में आए, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा कि बेटा तू अभी ठीक हो जाएगी, चिंता मत कर। फिर ऐसे कह के संत रामपाल जी महाराज अंतर ध्यान हो गए। फिर मेरी उसी टाइम मेरी दोनों वॉल ऐसे ही अचानक से खुल गई अपने आप, बिना बाईपास सर्जरी के। डॉक्टरों भी ने भी थैंक गॉड बोला, मतलब बड़े खुश हुए डॉक्टर भी कि देखो ये कैसा चमत्कार हो गया कि मतलब अचानक से दोनों वॉल खुल गई। फिर मेरा भी खुशी का ठिकाना ना रहा। मैं फिर बहुत रोई बाद में कि संत रामपाल जी महाराज मुझको बचाकर चले गए। तो उस टाइम में पड़ी बस यही कह रही थी कि भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, तुम देखते मत रहना, झट आके बचा लेना। तो बस ऐसे कहते कहते फिर ये बिल्कुल मैं जगी हुई हूँ, ना कोई नींद है ना सपना है, बिल्कुल हकीकत बात है ये। संत रामपाल जी महाराज ने मेरे सर पे हाथ रखा और कहा बेटा अब तो ठीक हो जाएगी, चिंता मत कर। फिर अंतर ध्यान हो गए संत रामपाल जी महाराज ऐसी। फिर डॉक्टर ने कहा बहन जी आपके साथ कौन है? मैं जी मेरे हस्बैंड है। तो उनको फिर बुलाया, कहने लगे जी ठीक है आपके पेशेंट की दोनों वॉल खुल गई हैं, अब इनको वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। फिर ये मेरे से मिलने गए अंदर, मेरे पतिदेव। तो इन्होंने कहा ठीक है तू? फिर मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ हाँ जी। तो फिर मैं इनको देख के रोने लग गई। कहने लगे क्या बात हो गई? मैंने कहा संत रामपाल जी महाराज, और मेरे को सर पे हाथ रखा उन्होंने और दर्शन दे के चले गए। सर जी मेरी हार्ट की ना दोनों ही वाल ब्लॉकेज हो गई थी, मेरी नस ब्लॉक हो गई थी। तो संत रामपाल जी महाराज आए, बिना ही बाईपास सर्जरी ऑपरेशन के दोनों ही मेरी वॉल खुल गई। परमात्मा आके मेरी जिंदगी मेरी जान बचा के मतलब चले गए परमात्मा, अंतर ध्यान हो गए संत रामपाल जी महाराज। फिर उसके बाद छोटी वाली गुड़िया की आई साइड बहुत ज्यादा वीक थी, तो वो पढ़ने जाती थी तो टीचर भी डांटती थी उसको कि तू ढंग से नहीं पढ़ती है, ये हमसे बताती थी, हमने इसका ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी कि ऐसी करती होगी। फिर उसके बाद हमने इसकी आईज टेस्ट करवाई। फिर उसके बाद डॉक्टर ने बताया जी इसकी तो एक जो उल्टी आंख है इसका तो पर्दा ही खराब हो चुका है। फिर मैं तो सुन के एकदम से दंगी रह गई कि पता नहीं क्या होगा कैसा होगा। अब उन्होंने कहा जी इसको दिन के 12 घंटे तो चश्मा लगाना ही पड़ेगा और 6 महीने के बाद आप टेस्ट कराना इसकी आंख। फिर उसके बाद हम भूल गए, ना लड़की ने चश्मा लगाया ना कुछ करा। उससे पहले संत रामपाल जी महाराज की शरण में चले ही गए। तो संत रामपाल जी महाराज ने फिर इस लड़की को बिना ही चश्मे के और बिना ही दवाई के आंख मतलब ठीक हो गई बिल्कुल, पर इसका चश्मा भी हट गया। जन्म इसका हुआ था तभी पंडितों ने बता दिया था इसकी कुंडली में कि आपकी लड़की की ना आगे चल के जब बड़ी होगी तो इसकी आंखें बहुत ज्यादा कमजोर रहेंगी। फिर हमने ध्यान नहीं दिया, मगर पंडित लोग तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। फिर बाद में जाके यही हुआ जो उन्होंने बोला था कि इसकी फिर आंखें हमने टेस्ट कराई। फिर इसके मतलब डॉक्टर ने बताया जी एक पर्दा तो आंख का खत्म ही हो चुका है इसका। फिर हम मतलब टेंशन भी हुई, भाई लड़की है पता नहीं कैसे क्या होगा। फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज से ये जुड़ी गई हम 2004 में 9 अप्रैल को। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद में लड़की की आंखें बिल्कुल ठीक है आज। और सर जी हमारे जो बच्चों के पापा हैं वो बहुत ज्यादा बीमार हुए जब हमारे गुरुदेव जेल धाम चले गए। फिर हमें टेंशन हो गई, पता नहीं क्या होगा कैसा होगा। फिर हम हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल वालों ने कहा जी इनके बोन टीबी हो गई, कि इनकी हड्डियां ही गल गई अंदर से। फिर डॉक्टर कहने लगे जी इनका तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। अब सब कहने लगे जी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन मत कराओ, मतलब पता नहीं कामयाब हो या ना हो। फिर डॉक्टर ने कहा जी ऑपरेशन तो कराना पड़ेगा आपको, नहीं कराओगे तो मर जाएंगे ऐसे। फिर हमने इनका ऑपरेशन करा लिया। सर जी इनका 5 घंटे का ऑपरेशन था,
पर साधु रामपाल जी महाराज की दया से वो ऑपरेशन भी कामयाब हो गया। जैसे ही हॉस्पिटल में रहे, अगले दिन ही डॉक्टरों ने इनको अपने पैरों से चला दिया। फिर हम तो हैरान रह गए, यही कहते रहे परमात्मा आप ही हो बचाने वाले, मतलब हमारा कोई नहीं है संसार में आपके सिवा। तो संत रामपाल जी महाराज ने हमारे ऊपर इतनी दया करी कि इनको ठीक कर दिया। 1 साल के अंदर अंदर पहले जैसे ही हो गए, अपनी जॉब पे भी जाने लग गए। पहले कुछ भी नहीं कर पाते थे, टॉयलेट वगैरह सब बिस्तर पे आ गया था इनका, सब कुछ करने लग गए थे। आज मालिक की दया से संत रामपाल जी महाराज की से बिल्कुल ठीक है। सर जी एक बार क्या हुआ, हमारे ने बिजली के ये मीटर लगवाए थे, तो हम दिल्ली जल बोर्ड के जो क्वार्टर हैं, फ्लैट है सरकारी, उन्हीं में रहते हैं। तो क्या हुआ, हमने कहा भैया हमारा जो है बिल वाला मीटर लगा दो आप। तो उन्होंने नहीं लगाया, कहने लगे जी आपको तो टोकन वाला मीटर लगेगा, जो कूपन लाते हैं खरीद के, फिर उसमें पैसे डालते हैं। हमने कहा भैया हमको आज डालना भी नहीं आता, वो कभी खत्म हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे हम उसमें। कहने लगे नहीं जी यही लगेगा। फिर वो नहीं माने, जबरदस्ती उस मीटर को लगा के चले गए। फिर 1000 रुपये का हमने कूपन उसमें लाके डाल दिया। 1000 रुपये का लाने के बाद 1000 का और ले आए, हम एडवांस में रख लेंगे, फिर कभी खत्म होगा तब डाल देंगे। फिर क्या हुआ बगैर सर जी, उसको कूपन को डले हो को वही कूपन हमारा 3 साल तक यूं ही चलता रहा। वो चेक करने भी आए, उनको समझ में कुछ नहीं आता था। कहते जी पता नहीं आपके मीटर में क्या हो गया, इसके तो पैसे ही खत्म नहीं होते कभी भी। तो हमने फिर अपने मन में सोच रहे थे भाई तो संत रामपाल जी महाराज जी पैसे बढ़ा सकते हैं, उसमें सब कुछ कर सकते हैं, और कौन है करने वाला, कोई नहीं इस पृथ्वी पे। तो वो 3 साल तक हमारे पैसे ऐसे ही चलते रहे। फिर 3 साल के बाद उन्होंने वो मीटर ही फिर अपने आप ही चेंज करा, हमने कुछ नहीं बोला उनके लिए। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, खास करके राधा स्वामी पंथ वाले, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं कि सभी भाई बहनों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, आप आ जाओ, नाम ले लो, आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़ जाओ। ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलेगा, एक बार मिला है। जैसे परमात्मा कहते हैं कि तरवर से पत्ता टूट गिरे बहोर न लगता डार। आप ऐसे जैसे पत्ता टूट जाता है पेड़ से, ऐसे पता नहीं कहाँ जाके गिर जाओगे, फिर हाथ भी नहीं आएगा ये शरीर। तो मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ हाथ जोड़ के, मालिक की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से, कि सभी भाई बहन आए और संत रामपाल जी महाराज से नाम ले और अपना उद्धार करवाएं, कल्याण करवाएं परमात्मा से। इनसे बड़ा संत रामपाल जी महाराज से कोई नहीं है पृथ्वी के ऊपर। जो हमारे संत रामपाल जी महाराज के सभी चैनलों पे सत्संग आते हैं, उन्हीं नंबरों को नोट करिए, और सभी केंद्र खुले हुए हैं हर जगह, हर जिले में, मतलब जहाँ पर भी हैं वहीं पर जाके जिले वाइज नाम लें अपना संत रामपाल जी महाराज से और अपना उद्धार करवाएं। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222 880 541 8222 880 542 8222 880 543 8222 880 544।